नमस्कार। मैं डॉक्टर पूनम चंद्रलेखा, संपादकीय सलाहकार सदीनामा की ओर से प्रस्तुत कर रही हूँ 10 जनवरी रविवार सन 2021 का संपादकीय, जिसे लिखा है हमारे संपादक जितेंद्र जीतांशु ने, और इसका शीर्षक है बंगाल में उपभोक्ता सहायता और उसकी सुरक्षा कैसे हो। दोस्तों, आज ग्राहक जमाखोरी, कालाबाजारी, मिलावट, बिना मानक की वस्तुओं की बिक्री, अधिक दाम, गारंटी के बाद सर्विसेज नहीं देना, हर जगह ठगी, कम नापतोल आदि जैसे संकटों से घिरा हुआ है। ग्राहक संरक्षण के लिए विभिन्न कानून तो बने हैं, इसके फलस्वरूप ही ग्राहक आज सरकार पर निर्भर हो गया है। जो लोग गैर कानूनी काम करते हैं, जैसे जमाखोरी, कालाबाजारी, मिलावटखोर, इन लोगों को राजनीतिक संरक्षण भी प्राप्त है। ग्राहक चूंकि संगठित नहीं है, इसलिए हर जगह ठगा जाता है, और यहीं से शुरुआत होती है ग्राहक आंदोलन की। ग्राहक को जगाने और उसके ग्राहक संबंधी अधिकारों के संरक्षण के लिए शुरुआत हुई है उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम सन 1986 के अनुसार कोई भी व्यक्ति जो अपने उपयोग के लिए सामान अथवा सेवाएं खरीदता है वह उपभोक्ता है। विक्रेता की अनुमति से ऐसे सामान और सेवाओं का प्रयोग करने वाला व्यक्ति भी उपभोक्ता है। अतः हम में से प्रत्येक किसी न किसी रूप में उपभोक्ता ही है, और उपभोक्ता संरक्षण एक प्रकार की सरकारी सेवा और नियंत्रण है जो उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा करता है। जहां तक भारत का प्रश्न है, उपभोक्ता आंदोलन को दिशा सन 1966 में जे.आर.डी. टाटा के नेतृत्व में कुछ उद्योगपतियों द्वारा उपभोक्ता संरक्षण के तहत फेयर प्रैक्टिस एसोसिएशन की मुंबई में स्थापना की गई, और इसकी शाखाएं कुछ प्रमुख शहरों में स्थापित भी की गईं। स्वयंसेवी संगठन के रूप में ग्राहक पंचायत की स्थापना बी.एम. जोशी द्वारा सन 1974 में पुणे में की गई। अनेक राज्यों में उपभोक्ता कल्याण हेतु संस्थानों का गठन भी हुआ। इस प्रकार यह उपभोक्ता आंदोलन आगे बढ़ता रहा। बंगाल में इस उपभोक्ता आंदोलन और उपभोक्ता संरक्षण की स्थिति की पड़ताल करता है आज का यह संपादकीय, बंगाल में उपभोक्ता सहायता और उसकी सुरक्षा कैसे हो। विशेषकर स्वतंत्रता के बाद बाजार व्यवस्था जटिल हो गई है। यह न केवल भारत के लिए सच है, बल्कि इसने समय के साथ एक अंतर्राष्ट्रीय चरित्र भी प्राप्त किया है। मानव वस्तुओं और सेवाओं के लिए सीमित है, जबकि संसाधन दुर्लभ हैं, और इसलिए आर्थिक सिद्धांत को यह तय करना है कि समाज के सदस्यों के लिए अधिकतम संतुष्टि या उपयोगिता प्राप्त करने के लिए दुर्लभ संसाधनों या साधनों का उपयोग कैसे किया जाए। भारत में उपभोक्ता शोषण हमेशा से रहा है, और उद्योग, विज्ञान और प्रौद्योगिकी की प्रगति के साथ विनिर्माण भारत जैसे विकासशील देश में भी अधिक से अधिक परिष्कृत हो गया है। बाजार में विभिन्न प्रकार के अनगिनत लेख उद्यम कर रहे हैं, और एक ही लेख विभिन्न रूपों द्वारा बनाए गए हैं जो विभिन्न ब्रांड नामों के तहत प्रस्तुत किए गए हैं, और उनमें से किसी एक के लिए सुरक्षात्मक भेद और साधारण गुणों को दावा है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि कई बार यह पाया जाता है कि लेन देन ई कॉमर्स, ई स्टोर, ई बैंकिंग आदि द्वारा किया जाता है, जो कि इंटरनेट के माध्यम से होता है। और इस स्थिति में सभी मामलों में यह पाया जाता है कि पश्चिम बंगाल के उपभोक्ता ने कुछ खरीदा है, ई शॉप, ई कॉमर्स, ई बिजनेस, ई बैंकिंग आदि, लेकिन विक्रेता का पता पश्चिम बंगाल के अधिकार क्षेत्र से बाहर है। जब पश्चिम बंगाल के भीतर कोई शिकायत दर्ज की जाती है, तो यह शिकायत कायम नहीं पाई जाती और इसे अस्वीकार कर दिया जाता है राज्य आयोग या मंच द्वारा। हमारा दृष्टिकोण कानूनी तौर में बहुत कठोर है, लेकिन अधिनियम की बहुत सी वस्तुओं को राहत चाहने वालों के दरवाजे पर जाना चाहिए, और साथ ही साथ व्यापार लेन देन के पैटर्न को बदलने और सॉफ्टवेयर प्रणाली द्वारा चलाए जा रहे
कुल लेन देन प्रणाली के लिए अनिवार्य रूप से बहुत पीसी के 11 का खंड अधिनियम को बदल दिया जाना चाहिए और उपयुक्त रूप से एक प्रावधान को उक्त धारा 11 में इस आशय के लिए शामिल किया जाएगा कि इस तरह के उपभोक्ता द्वारा मामला दायर किया जा सकता है जो अपने घर या अपने निवास पर ऐसी सेवा का उपयोग करता या आनंद लेने वाला है जो कि अधिकार क्षेत्र के भीतर है, राज्य आयोग या जिला फोरम। भारत एक लोकतांत्रिक देश है। साथ ही यह एक तथ्य है कि व्यापारियों और उपभोक्ताओं की तरह मानवीय है। लेकिन सवाल यह है कि उपभोक्ताओं द्वारा व्यापारियों को कैसे नियंत्रण किया जा सकता है। यह महत्वपूर्ण कारक है और अगर उपभोक्ताओं को उनके खरीद व्यवहार और दृष्टिकोण के संबंध में एकजुट पाया जाता है और साथ ही वे घरेलू और गैर घरेलू और अन्य सामानों के संबंध में बाजार में वर्तमान कीमत के परिप्रेक्ष्य में अपनी वित्तीय क्षमता पर विचार करते हैं जो उपभोक्ता को अपने दैनिक जीवन में आवश्यक है। जितेंद्र जीतांशु। तो दोस्तों, यह था आज का संपादकीय। कल एक और नए विषय के साथ हम आपके सामने फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।